हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। देखिए, आज हम एक्सरसाइज जो डिटरमिनेंट्स का है, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, उसका एक्सरसाइज हम 4.3 डिस्कस करेंगे। तो 4.3 एक्सरसाइज है वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पर बेस्ड है। तो माइनर्स और कोफैक्टर पे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, यानी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आ सकती है जब माइनस एंड कोफैक्टर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप देख लेंगे। तो पहले आप माइनस कोफैक्टर्स का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है तो पहले जाके O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आप इस एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन को देखिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओनली 5 क्वेश्चंस हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ये जो हम एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये 4.3 जो एक्सरसाइज है ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है। तो इसको हम देखेंगे। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये कह रहा है राइट माइनर्स कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। इसमें डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनके माइनस एंड कोफैक्टर्स बताना है। तो देखिए माइनस एंड कोफैक्टर्स जो हम निकालेंगे, जैसे मान लो इसके माइनस निकालने, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था इस एलिमेंट का जो माइनर होगा, तो माइनर जो होगा इसका, ये एलिमेंट क्या है, A11 है, तो M11, तो इसका जो माइनर होगा M11 वो क्या होगा, इस एलिमेंट्स, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो बचेगा क्या 3, तो 3 इसका माइनर हो जाएगा। अब हमें माइनर निकालना है 4 का, तो M12 का माइनर क्या होगा, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, बचेगा क्या 0, तो ये 0 हो गया। अब देखिए हमें माइनर निकालना है किसका, M यानी 0 का, तो M21, तो M21 का माइनर क्या होगा, इस रो को हटा देंगे जिसमें 0 आता है, इस कॉलम को हटा देंगे, तो आपका क्या बचेगा -4, तो इसका माइनर -4 हो जाएगा। अब इसका जो माइनर होगा इसका 3 का, यानी वो क्या है M22, तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, यानी 3 का हमें माइनर निकालना है, तो इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये तो माइनर हो जाएंगे। अब मैंने कोफैक्टर के लिए बताया था, जब कोफैक्टर हम निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, हम A11 निकालेंगे। तो A11 क्या होता है, इसमें प्लस माइनस का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, A11 निकालने के लिए यानी कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर का ही यूज करेंगे। तो माइनर इसका क्या है, तो वो मैंने बताया था कि इसमें अगर इनका सम, यानी ये जो नंबर आती है इसका सम करने पर, सफिक्सेस का सम करने पर अगर इवन नंबर आता है तो प्लस लेना है, तो यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे, उसके बाद M11 यानी माइनर को ले लेंगे, तो इसका जो कोफैक्टर आएगा A11 का वो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि +3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम A12 निकालेंगे, तो A12 क्या होगा, इनका टोटल करेंगे तो ये ऑड आता है, 1 + 2 का एडिशन करेंगे तो 3 आएगा। देखिए 1 + 2 ये जो सफिक्सेस हैं इनका हम टोटल करेंगे 3 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर आने पर यहाँ पे हमें माइनस साइन लेना होता है, उसके बाद हम क्या लेंगे M12 लेंगे। तो इसका जो कोफैक्टर आएगा, यानी A12 जो आएगा इसका कोफैक्टर 4 का, वो क्या हो जाएगा माइनस, और M12 की वैल्यू 0 है, तो आपका 0 ही आएगा, क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, 0 ही आएगा। अब जैसे हमें निकालना है A21, तो A21 के लिए क्या आएगा, A21 के लिए भी माइनस आएगा, और इसका जो माइनर है M21 वो -4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, +4 आएगा। यानी A21 का हम मतलब 0 का माइनर, 0 का कोफैक्टर बता रहे हैं। उसके बाद जो हम निकालेंगे A22, तो A22 इसका एडिशन करके प्लस, यानी इवन आएगा तो ये प्लस लेंगे, और A22 यानी इसका माइनर हम लेंगे M22, तो M22 हमारा जो है वो क्या है, वो हमारा 2 है, तो ये आपका कोफैक्टर आ जाएगा। तो ये कोफैक्टर, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका कोफैक्टर निकल जाएगा। अब देखिए हमें कोफैक्टर निकालना है, मान लीजिए ये वाला जो सेकंड पार्ट है, जब इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, माइनर कोफैक्टर दोनों निकालना है। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, माइनर
माइनर ऑफ ए। तो माइनर ऑफ ए का मतलब M11, ये 11 की पोजीशन पर है। तो कैसे निकलेगा इसका माइनर, इस ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो बचेगा क्या डी, तो डी इसका माइनर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम माइनर निकालेंगे माइनर ऑफ सी, तो क्या होगा M12। तो हम क्या करेंगे, ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो बचेगा क्या, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, तो बी बचेगा, तो ये आ जाएगा बी। अब ऐसे ही माइनर हम निकालेंगे माइनर ऑफ बी, तो बी का माइनर होगा, इसकी पोजीशन क्या है A21 है ना ये, तो M21 हो जाएगी। तो ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो सी आ जाएगा। अब ऐसे ही जब हम माइनर निकालेंगे माइनर ऑफ हम निकालेंगे डी का, तो हो जाएगा M22। तो M22 होगा तो ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो ए आ जाएगा, तो ये माइनर निकल के आ जाएंगे। अब कोफैक्टर जब निकालेंगे इन्हीं एलिमेंट के, तो A11 क्या होगा, ये प्लस के साथ डी आ जाएगा, और A12 क्या होगा, वो माइनस आएगा, और इसका माइनर क्या है बी है, तो यहाँ बी हो जाएगा, तो ये माइनस बी आ जाएगा। और A21 निकालेंगे तो माइनस आएगा, और ये कौन है सी है, तो यहाँ सी आएगा, तो ये माइनस सी आ जाएगा। जब A22 निकालेंगे तो इनका टोटल इवन आएगा ना, ये प्लस माइनस में इवन ऑड के बेस पे ले रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा और यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा। तो सीधा आंसर इसका क्या आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा, इसका आंसर सीधा ए आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। ये प्लस माइनस में कैसे ले रहा हूं, कहां से चीज आ रही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो बेटा माइनर कोफैक्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो को जाके आप देख लेंगे, तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें भी क्या करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपको निकालना है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा माइनर कोफैक्टर जब इसके निकालेंगे, तो देखिए ये क्या होगा, इनकी पोजीशन होगी M11, यानी माइनर ऑफ 1 का निकालेंगे तो ये M11 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे माइनर ऑफ 1, तो होगा M11। तो क्या हो जाएगा, ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो 1 इंटू 1 करेंगे, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0। अब जैसे ही हम M12 निकालेंगे, यानी इसका माइनर निकालेंगे, तो ना इस कॉलम को लेंगे ना इस रो को लेंगे, तो दिस इंटू दिस 0 एंड दिस इंटू दिस 0, तो 0 आ जाएगा। जब हम M13 निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को, दिस इंटू दिस 0 माइनस 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब वैसे ही हम जब M21 निकालेंगे, 21 मतलब इसको निकालेंगे, तो क्या होगा, ना ये लेंगे ना हम इसको लेंगे, ना इस, हमने क्या किया, ये इसका निकल के क्या आया था 1 आया था। तो जब हम इसका निकालेंगे तो ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो दिस इंटू दिस 0 होगा, दिस इंटू दिस ये भी 0 हो जाएगा। अब M21 लेंगे, तो M22 ये लेंगे तो ना ये लेंगे ना ये कॉलम लेंगे ना ये रो लेंगे, तो दिस इंटू दिस 1 और माइनस 0, तो ये 1 आ जाएगा। अब M23 निकालेंगे, तो ये लेंगे तो ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो 1 इंटू 0 0 और ये 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, M31 निकालेंगे। जब M31 निकालेंगे तो M31 क्या आएगा, M31 निकालने के लिए यानी इसको निकालेंगे तो ना ये रो लेंगे ना ये कॉलम लेंगे, तो 0 और ये 0 आ जाएगा। और जब M32 निकालेंगे, तो ना इसका निकालेंगे तो ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो दिस इंटू दिस करेंगे, तो 1 इंटू 0 0 और माइनस 0 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। अब M33 लेंगे, तो हम इसको लेंगे तो ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 0, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो जब इसके जो हमने माइनर्स निकाले इन सारे एलिमेंट्स के, वही आएंगे। अब इनके कोफैक्टर, तो जब A11 निकालेंगे तो प्लस आएगा, प्लस तो लेना ही है खुद से, बाकी क्या आएगा 1 आएगा, यानी M11, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब A12 निकालेंगे तो माइनस आएगा, 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ही आएगा। A13 निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि एलिमेंट 0 है, प्लस माइनस से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही जब हम A21 निकालेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं आएगा। और जब A22 निकालेंगे तो प्लस आएगा और यहां से 1 आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। जब हम A23 निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। उसके बाद में जब हम क्या करेंगे, A31 निकालेंगे तो ये 0 है, M31 तो ये
यहाँ पे 0 ही आएगा, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं आएगा। A32 निकालेंगे तो भी 0 आएगा, और A33 निकालेंगे तो 3 + 3 6 होगा, जो कि इवन नंबर है, इवन के लिए यहाँ प्लस लेंगे। उसके बाद ये माइनर M33 लेंगे तो प्लस, और ये माइनर 1 था, M33 क्या था, 1 था, तो A33 भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसके माइनर कोफैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए इसी तरीके से आप ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके माइनर कोफैक्टर खुद से निकालेंगे और इसको चेक करेंगे। एज ए प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हैं। जिसे मैंने इसका माइनर कोफैक्टर निकाला ऐसे इसके निकालेंगे, ठीक है, एज ए प्रैक्टिस आप कर लेंगे। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जाके देखेंगे कि माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर आसानी से मैंने उसमें भी एग्जांपल से समझाया, फिर आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो एज ए प्रैक्टिस आप इसको कर लेंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर का यूज करना है और फिर इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पता करना है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमने वीडियो देखा उसमें डिस्कस किया था कि अगर आप क्या करते हैं, सेकंड रो के अगर कोफैक्टर निकालते हैं, सेकंड रो हमारी ये वाली है, तो इसके जो कोफैक्टर होंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा आपका, अगर यहां हम निकालेंगे तो होगा A21, इसका क्या होगा A22, और इसका क्या होगा A23। तो ये इसके कोफैक्टर होंगे। पहले हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर को निकाल के इस डिटरमिनेंट्स को इवैल्यूएट करना है। तो इट मींस क्या करना है, जब हम सेकंड रो के कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको उनको उन्हीं सेकंड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तीनों को। तो क्या होगा, फिर हमारे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये कह रहा है सेकंड रो के आपको कोफैक्टर निकालने, यानी ये क्या है, कोफैक्टर है, ये है कोफैक्टर, कोफैक्टर है ये, एक मिनट, ये है कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है, वो ये होगा। ये क्या है, कोफैक्टर है ऑफ ये A21 का है, ये A22 का है, और ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ A23, ये इसका कोफैक्टर। तो अब ये कह रहा है कि जब वो कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में बताया था कि आप फिर क्या करेंगे, जैसे A21 है तो A21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A21, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, किसी भी एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, फिर प्लस करेंगे A22 को। स्मॉल ए से होता है एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, कैपिटल ए से होता है कोफैक्टर का। फिर हम प्लस करेंगे A23 और A23 से, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू देता है। और मैंने उसी में बताया था कि अगर R सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल के फर्स्ट रो या थर्ड रो से करेंगे तो आपकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, वो डिटरमिनेंट्स वैल्यू नहीं आएगी, वो 0 आंसर मिलेगा। तो ये मैंने सारी बातें बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस की थी, यहाँ पे हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले आपको जाके जो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पर बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है बेटा, उसको जाके अच्छे से देखेंगे, उसको समझेंगे, उसमें भी एग्जांपल मैंने दिए हैं। फिर आप इस एक्सरसाइज को खुद भी कर सकते हैं। तो A21 कैसे निकालेंगे, A21 निकालने के लिए हमें क्या करना है, A21 तो 2 + 1 करेंगे, तो 2 + 1 करने से 3 आएगा, और 3 क्योंकि ऑड होता है तो माइनस साइन यहाँ पे लेना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम ना इस रो को लेंगे, समझ गए आपने, इस रो को हम लेंगे नहीं, और हम इस कॉलम को भी नहीं लेंगे, ये वाला जो कॉलम है इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, 3 × 3 9 माइनस 2 × 8 यानी 16। इसको सॉल्व करके माइनस का 7 आएगा, और माइनस बाहर लगा हुआ है तो प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब A22 निकालेंगे, तो A22 निकालेंगे तो 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, जो कि इवन है, इवन है तो प्लस का साइन आएगा, और जब प्लस साइन आएगा तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट है तो ना इस रो को लेंगे अब ना अब इस कॉलम को लेंगे, अब यानी हम इस कॉलम को लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो जब इसको नहीं लेंगे हम इस वाले को, तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस आएगा, यानी 5 × 3 = 15 आएगा, माइनस 1 × 8 आएगा, तो आपका 15 - 8 7 आएगा। तो यहाँ भी ये आपका आंसर 7 आएगा।
अब हम करेंगे A23 क्या है 1 है, तो ना इस रो को लेंगे और ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो बचेगा क्या ये, तो 5 इंटू 2 तो ये 10 आएगा और 1 इंटू 3 ये आपका -3 आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे 2 + 3 करके 5 आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि जब ऑड आएगा तो बाहर माइनस लेना है। तो 10 - 3 क्या होगा 7 होगा, 7 के बाहर ये माइनस है तो -7 आएगा। तो इस तरीके से इसके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि इसको इवेलुएट करिए, तो इस डिटरमिनेंट्स को इवेलुएट करने के लिए क्या करना है, A21 इंटू A21 यानी उस एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस A22 को हमें A22 के साथ करना है, फिर प्लस A23 को हमें A23 के साथ करना है। तो यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A21, तो A21 हमारा क्या है एलिमेंट, वो था 2, तो यहां पे हमने 2 ले लिया, 2 इंटू A21 कैपिटल वाला क्या था वो 7 था, फिर प्लस अब स्मॉल A22 क्या था वो हमारा 0 था तो हमने 0 ले लिया, इंटू A22 कैपिटल वाला A22 क्या था वो 7 था तो यहाँ पे हमने 7 ले लिया, फिर प्लस A23 हमारा क्या था, अगर इसको हम देखें तो ये 1 था तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, इंटू A23 जो कैपिटल था वो -7 था तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इंटू -7 आ गया। तो जब हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 7 14 आएगा, ये प्लस का 0 हो जाएगा, ये माइनस का 7 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको सेकंड रो का यूज करके जब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो 7 आएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम। अब ये कह रहा है कि थर्ड कॉलम यानी ये है थर्ड कॉलम, इसका हमें यूज करना है, इसके कोफैक्टर्स का यूज करना है और फिर इसको इवेलुएट करना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसके C3 जो आपका जो थर्ड कॉलम है इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो थर्ड कॉलम है वो ये है थर्ड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है थर्ड कॉलम में ये क्या होगा, A13 होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा A23 होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा A33 होगा। तो आपको इनके ही कोफैक्टर निकालने हैं, यानी आपको कोफैक्टर कौन कौन से निकालने हैं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा A13, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा A23, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा A33। तो हमें ये तीनों निकालना है। तो हमें इसको इवेलुएट करने के लिए ये चाहिए और ये चाहिए, हमारे पास है, ये कोफैक्टर हमको निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले जो कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स देखिए बेटा, कोफैक्टर्स हमें थर्ड कॉलम के निकालने। तो ये थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट था ना A13 है, ये वाला एलिमेंट A23 है, ये वाला एलिमेंट A33 है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं, इसका A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13 होगा, स्मॉल A23 एलिमेंट होता है, इसका A23 कैपिटल होगा, इसका A33 कैपिटल होगा। तो हमें निकालना है A13 निकालना है। तो A13 निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1 + 3 का ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, तो इवन आएगा तो प्लस ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब देखिए जिस रो में जिस कॉलम में ये एलिमेंट आएगा, जैसे ये है हमारा A13, तो वो इस रो में आएगा, इसको हटा देंगे, इस कॉलम में आएगा, इसको हटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, ठीक है, और माइनस दिस इंटू दिस करेंगे। तो 1 इंटू जेड, ये जेड आ जाएगा, और 1 इंटू वाई, तो माइनस का वाई आ जाएगा। तो इसके जो A13 आया वो हमारा क्या आएगा, A13 जो हमारा आया वो आया जेड माइनस का वाई, ये आया, ठीक है। अब हम निकालते हैं A23, क्या निकालते हैं A23। तो A23 कौन सा होगा हमारा, A23 हमारा ये वाला एलिमेंट होगा। तो ना इस कॉलम को लेंगे ना इस रो को लेंगे, तो जिनको मैंने कट कर दिया उसको कट कर दिया, बचे कौन, 1 इंटू जेड और 1 इंटू एक्स। अब हमें क्या करना है, 2 + 3 का ऐड करेंगे, इनका टोटल करेंगे सफिक्सेस का, तो वो एक ऑड नंबर आएगा। ऑड आएगा तो हमें माइनस लेना होगा साइन, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, तो देखेंगे आप जाके अच्छे से। अब क्या करना होगा, 1, अब ना इस
रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है हमारा A23। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1 इंटू जेड करेंगे, 1 इंटू जेड करेंगे तो जेड आएगा, और -1 इंटू एक्स करेंगे तो ये -x हो जाएगा। तो जब हम ये निकालेंगे तो A23 जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा z -x निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें A33 निकालना है। तो जब A33 निकालेंगे तो A33 हमारा क्या है, वो हमारा है ये वाला एलिमेंट A33। तो अब इसमें इसके जब कोफैक्टर निकालेंगे तो हम ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा, अब पहले तो 3 + 3 करेंगे तो 6 आएगा। 6 एक क्या है, इवन नंबर है। इवन के लिए साइन प्लस लेंगे यहाँ पे बाहर। अब क्या करेंगे, जब ये हट जाएंगे तो बचेगा क्या, दिस इंटू दिस, यानी 1 - y तो ये y हो जाएगा, -1 इंटू एक्स ये हमारा x हो जाएगा। तो इसका जब हम A33 निकालेंगे तो वो हमारा y - x आएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारा जो A13 था एलिमेंट, वो था ये वाला, ये हमारा था A13। तो A13 ये है, मैंने पहले भी लिखा था, ये हमारा A एलिमेंट है A13, ये वाला एलिमेंट है हमारा A23, ये वाला एलिमेंट है हमारा A33। तो A13 कितना है हमारा YZ, A23 कितना है हमारा, वो है ZX, और A33 हमारा कितना है, वो है हमारा XY। ठीक है, ये है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट जो है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो हमने निकाला, वो है Z - Y। दूसरा जो कोफैक्टर है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए कोफैक्टर है वो क्या है हमारा A23, वो Z - X। और फिर इसके लिए क्या है A33 क्या है हमारा, वो है हमारा Y - X। ठीक है, अब देखिए ये हमने इस कॉलम के, ये हमारे कॉलम C3 था, थर्ड कॉलम था ये वाले एलिमेंट। अब हमने क्या किया, इनके सबके कोफैक्टर निकाले, वो ये आ गए। अब इसका यूज करके हमें इनको इवेलुएट करना, तो बहुत आसान है इसको इवेलुएट करना। यानी अब हमें इवेलुएट कैसे करेंगे हम, तो A13 इंटू A13 करेंगे, फिर A23 एलिमेंट को इसके कोफैक्टर यानी कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस A33 ये जो एलिमेंट है इसको हम A33 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, A13 की वैल्यू है YZ रख देंगे, और A13 कैपिटल वाले की वैल्यू है Z - Y, फिर प्लस A23 की वैल्यू ZX है तो हमने ZX रख देंगे, यहां से भी देख सकते हैं आप। और A23 हमारा जो निकला है कैपिटल वो Z - X है। ठीक है, फिर उसके बाद A33 कैपिटल हमारा XY है, और A3 स्मॉल जो है यानी एलिमेंट जो XY है, कैपिटल A33 वो आपका Y - X है। अब इनको इवेलुएट करना, अब इसको सॉल्व करके बस केवल आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए YZ इसको Z से करेंगे तो Y इंटू ये Z में ऐसे लिख लेता हूं, Y इंटू Z² हो जाएगा। अब YZ को फिर Y के साथ करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Y² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां करेंगे तो प्लस Z इंटू Z, वो Z² X हो जाएगा, ये माइनस का Z और X² हो जाएगा। ये प्लस X इंटू Y को Y से करेंगे तो XY² हो जाएगा, और Y को X के साथ करेंगे तो X² Y हो जाएगा। ये हमने कर लिया। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा पेयरिंग करते हैं। तो आप क्या करिए, जहां Z आया हुआ है पहले उनको ले लेते हैं, या जिनमें Z² आया हुआ है। देखिए Z² यहाँ पे आया हुआ है और Z² यहाँ पे आया हुआ है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं जहां Z² आया हुआ है। तो ये हो गया Y इंटू Z² प्लस नहीं Z² को एक साथ ले लेते हैं चलो हम, और Z इसमें आया है, यहाँ पे कुछ हो गया क्या, Z², ये YZ² हो गया माइनस का Y² Z हो गया, और ये आपका ZX हो गया, तो Z - X तो Z² X हो गया,
ये आपका माइनस का जेड स्क्वायर एक्स हो गया। तो जेड स्क्वायर अगर यहाँ पे आया और जेड यहाँ पे आया, अगर हमने यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे वाई जेड माइनस, यहाँ पे हमने इसको ले लिया। चलो हम पेयरिंग कर लेते हैं इसका। ये जेड माइनस वाई आएगा ना, इसका करेंगे तो जेड माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा वाई जेड आया, तो वाई माइनस जेड स्क्वायर आ गया। अब जेड स्क्वायर का यहाँ पर है, तो ये प्लस आ रहा है। चलो इसको हम ले लेते हैं, ये जेड प्लस जेड स्क्वायर हमने एक्स ले लिया, जेड स्क्वायर एक्स आ रहा है। और हमने फिर जेड वाले टर्म लिए, तो जेड वाले हैं ये वाले, तो जेड वाले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका माइनस वाई स्क्वायर जेड आएगा और माइनस जेड एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई ले लिया। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जेड स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से वाई प्लस एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ से हम जेड कॉमन कर लेते हैं, माइनस जेड, तो ये क्या आएगा, माइनस जेड कॉमन करने पर आपका आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हमने इसका करेंगे A13, यहाँ पे माइनस छूट गया है हमारा। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दोबारा इसको चेक करते हैं, हमारा माइनस नहीं छूटा है, ठीक है। एक मिनट आप देखिए, जब हम इसका A13 निकालेंगे तो A13 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे। A13 में क्या करेंगे, प्लस आएगा, तो ये आपका Z माइनस वाई, ये ठीक है। A23 करेंगे तो A23 में हम क्या करेंगे, तो ना ये लेंगे ना ये लेंगे, तो Z माइनस एक्स करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस भी आएगा क्योंकि 2 + 3 करेंगे तो ऑड आएगा ना। अब जब ऑड आएगा तो माइनस यहाँ बाहर आएगा और ये Z माइनस एक्स आएगा, ठीक है। ये माइनस हमने भूल गए यहाँ पे, और 3, तो ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ पे कर लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ हम माइनस भूल गए। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये प्लस A23 हमारा जेड एक्स हो गया, लेकिन यहाँ माइनस आएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, ये माइनस का यहाँ गड़बड़ हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, y इंटू जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ये आ गया नहीं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये माइनस है यहाँ पे ये, और जेड एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, ये होगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये होगा। अब देखिए, हम जब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम जेड स्क्वायर वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो हम पहले इसको और इसको, इसमें जेड स्क्वायर आया हुआ है तो हमने ले लिया वाई इंटू जेड स्क्वायर, मैं वैसे लिख देता हूँ वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स, ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जेड वाले टर्म को ले लेते हैं, तो जेड इसमें आया हुआ है और इसमें आया हुआ है, तो मैंने प्लस का जेड एक्स स्क्वायर लिख लिया, और ये माइनस का है तो मैंने माइनस का वाई स्क्वायर जेड लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये होगा। पहले हम वहां माइनस भूल गए थे इसलिए प्रॉब्लम आने लगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से जेड स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा, यहां से हम जेड कॉमन कर लेंगे, तो जब जेड कॉमन करेंगे तो यहां से हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है।
और यहां से हम सब में से एक्स वाई तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में से, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन कर लेंगे, एक्स वाई कॉमन करेंगे तो वाई बचेगा, ये माइनस एक्स बचेगा। अब देखिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस, अब देखिए इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो हम इसको एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ये लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई और वाई माइनस एक्स। अब देखिए इसमें से हमने क्या किया, ये है, अब देखिए मैंने बताया था कि अगर a माइनस बी है तो माइनस कॉमन करेंगे तो आप उसको b माइनस ए लिख सकते हैं, तो हम ऐसे इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस कॉमन किया जेड स्क्वायर, जब माइनस कॉमन किया तो हम इसको एक्स माइनस वाई लिख देंगे, यहां ऐसे रहने देंगे क्योंकि एक्स माइनस वाई यहाँ आया हुआ है ऑलरेडी, और अब के हम यहां से जब कॉमन करेंगे तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और इसको हम एक्स माइनस वाई लिख देंगे माइनस कॉमन करने पर। अब इन सब में से तीनों जो आए हुए हैं इनमें से x माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से अब हम क्या करते हैं x माइनस वाई सब में से कॉमन कर लेते हैं, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हमें x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहाँ पे बचेगा माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस का जेड, और यहाँ पे बचेगा माइनस का, सॉरी जेड के साथ हमारा यही बचेगा, जेड के साथ यही बचेगा एक्स प्लस वाई, और यहां पे बचेगा माइनस का एक्स वाई, माइनस एक्स वाई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ये माइनस जेड स्क्वायर आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर तो ये जेड एक्स हो जाएगा, प्लस का ये जेड वाई हो जाएगा, माइनस का ये एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम फिर पेयर बना लेंगे इसका और इसका, तो ये हमारा x माइनस वाई हो गया। अब देखिए जेड एक्स पहले लिख दिया, माइनस जेड स्क्वायर लिख दिया मैंने, और प्लस यहां से हमने कॉमन कर दिया इन दोनों में से y कॉमन होगा तो ये जेड माइनस एक्स बचेगा। अब देखिए x माइनस वाई, अब इन दोनों में से हम z कॉमन कर सकते हैं, तो ये x माइनस जेड बचेगा, प्लस का y, और ये z माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये x माइनस जेड है, ये z माइनस एक्स है, तो इसमें से फिर माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, z x माइनस जेड। अब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस वाई, अब ये चेंज हो जाएंगे, ये x माइनस जेड हो जाएगा। अब इन दोनों में से फिर x माइनस जेड कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई, तो x माइनस जेड इस ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे z बचेगा और यहाँ पे y बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और y माइनस जेड और z माइनस एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका माइनस कॉमन करके ये z माइनस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ये y माइनस जेड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर ऐसे भी आ सकता है x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो ये भी आप कर लेंगे। तो ये समझ आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखिए इसमें इवैल्यूएशन करके आंसर ये आ रहा है, तो इस तरीके से हमें स्टेप्स को करना होगा, तो ये हम इस तरीके से इवैल्यूएशन कर लेंगे। अब इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करके कहीं तक पहुंचेंगे, पूरा प्रॉपर नहीं ला पाएंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है कि इसको इवेल्युएट करा के वो कह सकता है कि इसकी जो वैल्यू है शो करिए, वो ये आएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तब फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस स्टेप्स को देख लेंगे ध्यान से, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले यहाँ पे हम एक यहाँ पे माइनस साइन भूल गए थे, इसलिए सारा गड़बड़ा रहा था, अब ये सही हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये एक एमसीक्यूज है। इसमें कह रहा है कि ए आई जे इज ए कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि ए आई जे का जो कोफैक्टर होगा, कोई भी एलिमेंट होगा उसका जो कोफैक्टर होगा वो कैपिटल ए आई जे होगा, समझिए आपने। तो ये कह रहा है कि इसको इवेलुएट करिए।
तो आपको क्या करना है कि अगर A11 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो होगा वो A11 होगा। तो आपको क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं, अगर किसी रो के कोफैक्टर को किसी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू आती है, या किसी कॉलम के कोफैक्टर को उसी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो भी आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है, जैसे ये A11 है तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, A31 के साथ। जब ये A11 है तो ये भी क्या होना चाहिए, कैपिटल A11 ही होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, एक से ही बात गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे आए, ये क्या है, A11 है, यहाँ भी ये A11 है, फिर ये क्या है, A12 है, यहाँ पे ये क्या है, A21 है। तो इसने बात को गड़बड़ कर दिया। जब ये A12 है तो ये भी क्या होना चाहिए, A12 होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा ये A21 है तो ये क्या है, A11 है, इससे भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो ये A21 है तो ये भी क्या होना चाहिए था, A21 होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग ही लेना है, यानी जो इसकी पोजीशन होगी वो इसकी पोजीशन होगी। अब डी में हम आते हैं, तो ये A11 है तो ये भी A11 है, ये A21 है, ये भी A21 है, ये A31 है, ये भी A31 है। तो ये A11, A21, A31, तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। देखो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, A11, A21, A31। और ये क्या है, A11, A21, A31, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के, उनके कोफैक्टर है। इसका कोफैक्टर होगा A21, इसका कोफैक्टर होगा A31। तो जब आपने इसको इसके कोफैक्टर के साथ प्लस इसको इसके कोफैक्टर के साथ प्लस इसको इसके कोफैक्टर के साथ करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। तो कहां पे ये बात सही है, ये बात इस ऑप्शन डी में सही है। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस चीज को अच्छे से और समझने के लिए आप जो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है आप उसको जाके देखेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें करना क्या है कि हमने जो कॉलम था फर्स्ट कॉलम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए बाकी से डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकलेगी। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था डिटरमिनेंट वैल्यू के में कि इसको डिटरमिनेंट वैल्यू से दिखाते हैं। जैसे कोई डिटरमिनेंट है A, तो उसका अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये भी डिटरमिनेंट वैल्यू है, आप उसको DET करके ऐसे लिख देते हैं तो ये भी डिटरमिनेंट वैल्यू है। तो ये तीनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, होता है इसका इवैल्यूएशन करना। तो इसका इवैल्यूएशन सही कहाँ हो रहा है, ऑप्शन डी में हो रहा है, क्योंकि ये A11 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको नंबर को देखो 11 11 21 21 31 31, इनमें ऐसे यहाँ पे ये गड़बड़ मिल गया, यहाँ पे ये गड़बड़ मिल गया था, यहाँ पे ये गड़बड़ मिल गया, तो फिर ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे, केवल यही ऑप्शन एक करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इस एक्सरसाइज में इतना ही एक्सप्लेनेशन था। ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ है अगर इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है, और हम आगे इंप्रूवमेंट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल। थैंक यू।